बात नहीं, प्रभु का संदेश तो हमारे पास है। जहां कहीं हम प्रभु के नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रभु हमें कभी निराश होने नहीं देते और प्रभु परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, वो जानते हैं हमारी हर जरूरत को। तो आइए, जैसे हम उन्हीं विषयों के ऊपर मैं आगे बढ़ूंगा जो विषय हम बीते दिनों में बात कर रहे थे कि हम बीते दिनों में दो विषय के ऊपर हमने बात की, मतलब एक मसीही जीवन के क्रियाकलाप, यानी एक मसीही जीवन होने के नाते हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, या हमारे मसीही जीवन के अंदर हमें क्या फैसले कैसे लेने हैं, इन बातों का हम कुछ थोड़ी छोटी छोटी बातों में अध्ययन कर रहे हैं, जिसका अध्ययन हम अपने कलीसिया में भी करते हैं, और जब कलीसिया में आते हैं तो कुछ बातों को हम वहां पर रहकर सीख पाते हैं। आइए, आज एक विषय को हम देखेंगे गलतियों की पुस्तक में से, और उसके 6 अध्याय को निकालेंगे। इससे पहले हमने 2 विषय पर बात की थी। उसमें से सबसे पहली बात थी कि किस तरह से परमेश्वर की ओर से ज्योति को पाकर हमें चमकना है, हमें प्रकाशमान होना है और उसके गवाह बनना है, उसके रोशनी में, ना कि किसी और प्रभाव में, परंतु परमेश्वर के प्रभाव में हमें बढ़ते जाना है। दूसरी बात को हमने जो सीखा वो था कि किस तरह से हमें अपनी दौड़ को पूरी करनी है। ऐसी वैसी दौड़ नहीं, परंतु एक सटीक दौड़ जिसमें हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए, जिसके अंदर हमारा लक्ष्य पूरा केंद्रित होना चाहिए, हमारा ध्यान सभी क्षेत्र में होना चाहिए। मतलब हमारा परहेज करना, हमारा लक्ष्य केंद्रित करना, हमारी कसरत, हमारी तैयारी बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। ये कुछ 2 बातें हमने बीते दिनों में सीखी। आज जो बात हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गलती की पुस्तक की 6 अध्याय में से 7, 8 और 9, 10 भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले 7 और 8 पढ़ेंगे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आमीन। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यहाँ पर 9वीं आयत मैंने पढ़वाई नहीं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट रीति से पढ़वाना चाहूंगा। फिर एक बार हम लोग 9वीं आयत को पढ़ेंगे। अब 9 आयत हमने 7 और 8 पढ़ा, अब 9 को पढ़ेंगे। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो फिर ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। हमने शुरुआत की थी बोने से, यानी कि हमने पढ़ा धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटता है। और फिर 9वीं आयत में लिखा है ठीक समय पर हम कटनी काट सकेंगे यदि हम अपने विश्वास के मार्ग में ढीले न हो जाए, धीमे न हो जाए, लापरवाह न हो जाए, तो समय पर मैं और आप कटनी काटने पाएंगे। तो मैं आपको ये तीसरी बात आज बताने जा रहा हूं, हमारा बोना। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। मसीह लोगों के लिए तो खासकर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि मसीह लोगों का ये एक बेसिक सिद्धांत है, एक बुनियादी सिद्धांत, फाउंडेशनल सिद्धांत बोल सकते हैं हम इसको, जिस पर मसीहियत हमारी मजबूती से खड़ी होती है कि हमारा बोना क्या है। हम जो इस पृथ्वी पर है, हमारा तो गीतों में कहो, हमारे हरेक वचनों में कहो, हमारे जीवन शैली के अंदर ये एक शब्द है ही क्या कि इस पृथ्वी पर हम थोड़े समय के लिए आए हैं, और जो कुछ भी इस पृथ्वी पर हम बांध रहे हैं, जो जमा कर रहे हैं, जो बो रहे हैं, वो स्वर्ग में हम उसको काटेंगे, उस स्वर्ग में हम खोलेंगे और वही सारी चीजें हम स्वर्ग में प्राप्त करेंगे। खुदा का कलाम बताता है जहां पर तेरा धन होगा वहीं पर तेरा मन लगा रहेगा। तो आज मैं और आप देखेंगे हमें क्या बोना है, कैसे बोना है और क्यों बोना है। क्यों बोना है तो सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि हमें बोना क्यों है, क्योंकि काटना अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि अच्छी फसल अगर काटनी है तो कुछ अच्छा ही बोना पड़ेगा। यहां पर लिखा है धोखा न खाना। इस बात को बहुत ही गहराई से देखने की जरूरत है। इस पर बहुत बड़ा मतलब मैं कहूंगा काफी देर वाला संदेश दिया जाता है, लेकिन मैं छोटे से क्षण के अंदर आपको बताना चाहूंगा। आज समय ऐसा आ गया है, हम और आप जो है किसी क्षेत्र में धोखा खाने की संभावना है।
क्योंकि संसार के अंदर कुछ ऐसे नियम और ऐसे नीतियां आ चुकी हैं जो नीतियां हमारे समझ को भ्रम में डाल रही है और हमें जो है गुमराह कर रही है। क्योंकि ये संसार का नियम जो है काफी लुभावनी चीजों के द्वारा, कई अच्छी कहानियों के द्वारा हमें बाइबल से थोड़ा हटा ही देता है। बहुत सारी कहानियां हमको बताई जाती है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे आसपास में होती है, और ये सारी बातें हमको क्या बताती है कि देखो, आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोने से बेहतर है इन चीजों में बोया जाए तो उसका पूरा प्रतिफल भी वैसा ही मिलेगा। मैं आपको उन सारी बातों का इलैबोरेशन नहीं करके बताना चाहूंगा, क्योंकि समय भी मुझे अनुमति दे नहीं रहा, और क्योंकि हमारा यूट्यूब पर लाइव है और ये कई लोग इस चीज को देख पाएंगे, इसलिए जैसे वचन भी कई जगह पर हमको बताता है, जो समझदार है वो समझ ले कि क्या कहना चाहता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे बोने की स्थिति को हमें जानना होगा कि हम बोते क्या है, क्योंकि वचन तो स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाएगा। वो ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। इसका मतलब यह है, मान लीजिए कि आपको गेहूं की फसल चाहिए, अच्छी गेहूं की फसल चाहिए, हर एक को अच्छी गेहूं की फसल चाहिए होती है, अच्छे चावल की फसल चाहिए होती है, हर एक को जो फसल है वो अच्छी चाहिए होती है। मतलब जब कटनी काटने का समय आता है तो हर एक का दिल का ये तमन्ना होता है कि जब मैं काटूंगा तो जो मुझे मिले तो वो अच्छे दर्जे का मिले, ताकि उसकी अच्छी कीमत मिले, ताकि उसको लेने वाले, उसको चाहने वाले बहुत होने पाए। लेकिन होता क्या है, क्योंकि अच्छी फसल अगर चाहिए तो अच्छे बीज भी लाने पड़ते हैं, और अच्छी बीज सस्ते में नहीं मिलते, उसकी अच्छी कीमत भी देनी पड़ती है। अच्छे बीज को बोने के लिए अच्छी कीमत देनी पड़ती है। लेकिन क्या होता है, मन के अंदर अच्छी कीमत देने का दिल होता ही नहीं है हमें। क्यों हम अच्छी कीमत दे? सस्ते वाला लेंगे ना, थोड़ा कीड़ा लगा हुआ जो गेहूं होता है वो थोड़ा सस्ते में मिलता है। गेहूं तो गेहूं है, बोएंगे तो उगेगा, और उगेगा तो कुछ अच्छे फल आ भी जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, खराब कीड़े लगे हुए, बिल्कुल निचले दर्जे के, बिल्कुल कमजोर दर्जे के गेहूं या चावल या दाने उठाकर लेकर आ गए और फिर बो दिया। और बोने के बाद क्या किया, अब अच्छी फसल आने की कामना की, ये चाहत रखी कि चलो अच्छी फसल आए। अब अच्छी फसल आने के लिए क्या कर रहे हैं हम, वो तो कुछ भी रहे हैं, लेकिन अच्छे फसल आने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या, अब तो पानी भी बराबर से डालेंगे, और फिर बाद में बिल्कुल समय समय पर जो उसको न्यूट्रिशन देना चाहिए वो भी दे देंगे, और फिर क्या करेंगे, और प्रार्थना भी करेंगे, प्रभु अच्छी फसल आ जाए। और फिर क्या होगा, 4 महीने के बाद चमत्कार हो जाएगा, जो बोया था उससे भी एकदम 4 गुना बेहतर वाला गेहूं आ जाएगा। कैसा होगा क्या, अगर खराब गेहूं बोया है, यदि खराब दाने बोए हैं, तो पौधे में से जो फल आएगा वो भी खराब ही दर्जे के आएंगे, कोई अच्छे दर्जे के नहीं आएंगे। और फिर दूसरा उसका उदाहरण मैं बताऊंगा। कोई लोग क्या करेंगे, एकदम सस्ते में क्या मिलेगा, तो एकदम सस्ता जो दाना होगा लाएंगे, बो देंगे, और फिर क्या सोचेंगे, चलो अब कुछ महंगी फसल आ जाए। मतलब महंगे दर्जे का क्या, बादाम पिस्ता बहुत महंगे में बिकता है, गेहूं बो देते हैं, और फिर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अब इसमें से बादाम और पिस्ता निकलने पाए, अब इसमें से कुछ कीमती चीज निकलने पाए। तो क्या ऐसा होगा? नहीं, जो बोया होगा वही काटा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। कई लोग ऐसा ही करके परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा देते हैं। अपने जीवन में उन्होंने बुरा ही बोया होता है, यानी कि उनके जो व्यवहार है, उनका जो चाल चलन इस संसार के अंदर लोगों के प्रति रहा, या परमेश्वर के प्रति रहा, या किसी क्षेत्र में उन्होंने कुछ अच्छा नहीं बोया, और फिर कामना की, ये चाहत रखी कि कुछ अच्छा ही मिल जाए। ऐसा नहीं होगा। वचन तो लिखा है हमें अच्छी फसल काटनी है, और फसल समय पर भी काटनी है। कुछ फसल ऐसी होती है जो समय पर नहीं उगती है, लेकिन हम चाहते हैं कि समय पर आ जाए, परंतु हमने वैसी मेहनत की नहीं होती है, हमने उस समय पर काम किया नहीं होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसी चीजों को कर परमेश्वर को ठट्टों में ही उड़ा देते हैं। बहुत बुराई का जीवन जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से बड़ी अच्छी चीजों की कामना करते हैं, हमें आशीष मिलती रहे, हम पर प्रभु का अनुग्रह बना रहे, हमारे परिवार के अंदर बीमारी कभी ना आने पाए, परंतु बरकतें हमेशा बनी रहे। लेकिन फिर अच्छाई तो जीवन में बिल्कुल भी नहीं है। जो बोया जा रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोया जा रहा है, लेकिन फसल की कटनी तो अच्छी चाहिए। एक मसीही जीवन का ये एक बुनियादी चीज मैं आपको बता रहा हूं, हमारा बोना इस संसार में जब तक है हम हैं, जब तक प्रभु न्याय के दिन में हमें लेने के लिए आते नहीं है, इस संसार के अंदर हमें अच्छाई ही को बोना है। फिर वो हमारे पड़ोसी के साथ क्यों ना हो, हमारे कलीसिया के भाइयों के साथ क्यों ना हो, और क्यों ना हमारे खुद के अपने भाइयों के साथ ही, कईयों के तो परिवार के अंदर ही भाइयों से नहीं बन रही है ठीक से, और फिर हम अपेक्षा रखते हैं कि कुछ अच्छा मिल जाए। कैसा होगा ये?
प्रभु ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। प्रभु परमेश्वर को हम ठट्टों में नहीं उड़ा सकते हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। हमारा बोना क्या है, किस तरह से हम बोते हैं, किस अपेक्षा के साथ में बोते हैं, क्या परमेश्वर को स्मरण करके बोते हैं या बस अपने ही चीजों को स्मरण करके हम बोल रहे हैं। हमारा बोना हमें परखना होगा। लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा मतलब ये शरीर तो नाशवान है। यदि इस शरीर के लिए हम कितना बोएंगे, इस शरीर की अच्छाई के लिए तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, हम खूबसूरत दिखे, तंदुरुस्त दिखे, मोटे तगड़े लंबे चौड़े हो जाए, लेकिन ये शरीर तो नाशवान है। शरीर की अभिलाषाओं के पूरा करने के चक्कर में हम आत्मिक चीजों को खो देते हैं। आत्मिक दाना बोना हम भूल जाते हैं, शारीरिक दाना ही बोते रहते हैं। क्या शारीरिक दाना होता है? मैं अभी बोऊं और अभी मुझे मिल जाए। मतलब किसी को मैंने कुछ दिया है तो उसका 4 गुना दुगना मुझे मिल जाए। मैंने जो आज अच्छाई की है उसका प्रतिफल मुझे आज ही अच्छा मिल जाए। आज बो दीजिए, कल मिलेगा, ऊपर को मिलेगा, ये सोचकर जब बोएंगे तब उसका प्रतिफल अलग होगा। लिखा है, जो शरीर के लिए बोता है मतलब आज बोया और उसका प्रतिफल आज ही आशा रखा उसका कि मैं अभी अच्छाई करूं, अच्छा दान डालूं, अच्छा मदद करूं लोगों को, तो मुझे इसी जीवन के अंदर 4 गाड़ी मिल जाए मुझको, 2 बंगला मिल जाए मुझको, इधर ही मिल जाए मुझे। ये शरीर की अभिलाषाएं हैं जो हम इस जीते जी में उसका आनंद लेना चाहते हैं, उसका सुख भोगना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, जो शरीर के लिए बोएगा वो विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है, मुझे ऊपर चाहिए इसका फल, तो मैं उसको स्मरण करके यदि बोऊंगा तो मुझे सब कुछ ऊपर मिलेगा। तो मैं आत्मा के लिए बोऊंगा। मेरी आत्मा मतलब जब मैं स्वर्ग स्थान में आत्मा के साथ में जाऊंगा तो वहां पर मुझे आज का बोया हुआ का फल मुझे वहां मिलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े रहकर मुझे उसका फल मिलना चाहिए। तो मैं वो सोचकर अब यदि बोता हूं, मैं आज अगर किसी की सहायता करता हूं ये सोचकर कि मेरा परमेश्वर आनंदित होगा, अब मेरा ये जो देना है वो वहां जमा हो रहा होगा, मुझे इस संसार से तो कोई आशा नहीं है, क्योंकि ये संसार और इस संसार पर की वस्तुएं तो नाश होने वाली है। मेरा शरीर भी धीरे धीरे ढलता जाएगा, मैं भी बुरा होता जाऊंगा, और आज जो इतना अच्छा लग रहा था कल वो उतना अच्छा लगेगा नहीं। सब कुछ बदलता जाएगा, जबान का टेस्ट बदलेगा, नजरिया बदलेगा, ये शरीर जैसा जैसा बूढ़ा होता जाएगा सारी चीजें बदलती बदलती जाएगी। हालेलुया। सो हम कैसा बो रहे हैं, क्या सोच कर बो रहे हैं, बोना जरूरी है, लेकिन कैसा बो रहे हैं ये हमें स्मरण करना है। लिखा है, हम भले, ऐसा लिखा है, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आत्मा के लिए जब हम बोएंगे तो आत्मिक का मतलब अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। उसके नीचे का वचन 9वीं आयत जिसको मैंने आपको स्पष्ट रूप से पढ़वाया था वो ये, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें। तो आज जो हम जो करें भलाई के साथ, आपके शब्दों में भलाई हो। कई लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है, मैं सिर्फ लोगों को जब कुछ पैसे बांटूंगा उसी में भलाई होती है। नहीं, बिना 1 रुपया भी दिए आपकी भलाई प्रकट हो सकती है। जब आप अच्छी बातों के साथ किसी को तसल्ली दोगे, जब आपके बातों के अंदर लोगों को जीवन मिलेगा, वो भी एक तरह की भलाई है। आप गिन लीजिए क्या बातें हैं ऐसे आपके जीवन के अंदर जिसके द्वारा दूसरों को आनंद मिल सकता है, खुशी मिल सकती है, नया जीवन मिल सकता है, यीशु मसीह मिल सकता है। आप में वो अच्छाई लोगों के लिए भलाई बन जाती है, आपके पैसे से नहीं मैं कह रहा हूं। कई बार लोगों का एक गलत धारणा होता है, मैं किसी को 100 रुपए दे दूंगा या 500 रुपए दे दूंगा, 1000 रुपए की मदद कर दूंगा तो वो भलाई हो जाएगी। वो भलाई में गिना ही नहीं जाएगा। हालेलुया। भलाई आपके विचारों से नापी जाएगी, आपके व्यवहार से नापी जाएगी, आपके शब्दों से नापी जाएगी, क्योंकि याकूब की पुस्तक की 3री अध्याय तो बताती है आपका जबान कितना खतरनाक है। वो इस जबान से तो वनों में आग लग जाती है। इस जबान को तो वनों में आग लगाने वाले तीली का जो उपमा दिया गया है, बड़े बड़े जहाजों को मोड़ देती है, बड़े बड़े युद्ध तो इस जबान से ही हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे शब्द किसी के लिए आशीष बन जाए, यही हमारी सबसे बड़ी भलाई का काम होगा। लिखा है, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, चाहे कितनी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितने निंदाओं को क्यों ना सहना पड़े, कितना अपमानित क्यों ना होना पड़े, कितना नीचे की ओर क्यों ना जाना पड़े, परंतु साहस न छोड़े, भलाई करते रहे। मतलब लोगों को आशीष हमारे शब्दों से, व्यवहारों से मिलती रहे, चाहे हम कितना, क्योंकि हम तो गीत गाते हैं, तू बढ़े मैं घटूं, लेकिन घटना तो बिल्कुल नहीं है हमको।
मुझे ऐसे कैसे बोल दिया उसने, मैं तो छोड़ूंगा ना, जिंदगी भर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हाँ एक बार अभी तो कुछ नहीं, लेकिन दिमाग में हमेशा बना रहेगा मेरा। बिल्कुल भी हम नीचे होने को तैयार हुई है हम। तो तू बढ़े क्या और मैं घटूं क्या, बात तो वही की वही रह गई है। हम क्या बो रहे हैं और क्या काट रहे हैं। खुदा का कलाम बताता है कि परमेश्वर खट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हम अपने आप का परीक्षण कर ले, क्या हम परमेश्वर के खट्टों में उड़ा रहे हैं, क्या हम सही बो रहे हैं या गलत बो रहे हैं। आज का हमारा बोना कल हम क्या कटनी को काटेंगे, हमें इस बात को अपने जीवन में स्मरण करना होगा। लिखा है क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, यहां पर ये बात भी आपको समझ के चलना होगा। इंग्लिश में क्या लिखा है आई डोंट नो, इंग्लिश में पढ़ना जरा, 9वीं आयत उसका 9, गलेशियंस चैप्टर 6:9। And let us not be weary in well doing, for he is due season, we shall reap if we faint not. इफ वी पेंट नॉट, Yeah. मतलब हम धीमे, पेंट मतलब क्या हो गया, एकदम स्लो हो जाना काम करने में। ये यहाँ तो हिंदी में तो बड़े स्पष्ट एकदम मुंबईया स्टाइल से लिखा हुआ है, ढीले। एकदम यदि हम ढीले ना हो जाए, मतलब धीमे ना हो जाए, मतलब बिल्कुल नरम ना हो जाए, लापरवाह ना हो जाए, सुस्ती में ना पड़ जाए, एकदम तैयार रहे, ऐसा लिखा है, एकदम तैयार रहने के बारे में। हम ढीले ना हो जाए, ऐसा लिखा है। यदि हमारा काम धीमा ना हो जाए, थोड़ा चुस्ती पुस्ती से काम करेंगे तो समय पर फसल काटेंगे। आमीन। ये बहुत जरूरी है। फसल समय पर कटे तो ही उसका फायदा है। यदि समय पर फसल न कटे तो किसी किसान को जाकर पूछ लीजिए क्या होगा। यदि आपने समय पर फसल नहीं काटी तो कहेगा कि सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। साल भर आपने कितना पसीना बहाया होगा, कितना हल चलाया होगा, कितना पानी डाला होगा, कितना आपने उसको खाद और सब डाला होगा, न्यूट्रिशन सब दिया होगा, दिन रात जागे होंगे, कौओं को भलों को भगाया होगा, कितना मेहनत किया होगा सुबह शाम, सब बेकार हो जाएगी यदि समय पर फसल काटी न जाए। समय पर फसल का कटना बहुत जरूरी है। हम ये सोचकर आराम से नहीं कर सकते, जब अपने को टाइम होगा तब कर लेंगे। अभी फिलहाल तो आराम करते हैं, फिलहाल तो बहुत सारा जो बोलना है बोल देते हैं, फिलहाल जितनी भी बुराइयां करनी है कर लेते हैं, बाद में टाइम आएगा तो प्रभु से माफी मांग लेंगे। कईयों की बुरा एक गलत धारणा मैं कहूंगा यही है कि लोगों का दिल तो तोड़ना तो तोड़ देते हैं, लोगों को नाराज करना तो कर देते हैं, और बाद में परमेश्वर के सामने जाकर कहते प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने उस भाई का दिल तोड़ दिया। लेकिन भाई का दिल तो वहां टूटा हुआ है। अब भाई तो अपने घर में रो रहा है, परमेश्वर से मांग के क्या करोगे। जब तक आप खुद जाकर उस भाई से बात नहीं करोगे, उस भाई से क्षमा नहीं मांगोगे, उस भाई को गले नहीं लगाओगे, तब तक वो भाई को जब तक तसल्ली मिलेगी नहीं तो परमेश्वर को कहां से तसल्ली मिल जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मैंने थोड़ा तेजी से बोल दिया, टाइम इसलिए आगे जा रहा है, फिर भी मैं आपको वापस एक बार आपको, क्योंकि अभी 5 मिनट है। कई लोग इस तरह का भी बोना बोल देते हैं, कैसे, किसी भाई को अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से उसका दिल तो तोड़ देते हैं, बाद में उनको लगता है कह रहे नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम तो प्रभु को जानते हैं ना, बाइबल तो पढ़ते हैं ना, तो फिर क्या करेंगे, चलो प्रभु के पास जाके माफी मांगते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने गलती की, मेरी गलती की क्षमा मुझे दे दे, मैंने उस भाई का दिल तोड़ दिया। तो प्रभु क्या बोलेगा, चलो मैंने तुझे माफ कर दिया। क्या प्रभु पक्षपात करने वाला है। वो भाई तो अपने घर में रो रहा होगा, वो भाई तो अपने घर के अंदर दिल टूटा ऐसा बैठा हुआ कि क्या कर दिया मैंने और क्यों मुझे बहन ने ऐसा कर दिया, भाई ने ऐसा कर दिया। वो भाई तो अपने आप में पछता रहा होगा, लेकिन अभी आपने उस भाई से मुलाकात की नहीं, अभी आपने उस भाई को तसल्ली दी नहीं, अभी आपने उस भाई को गले लगाया नहीं, तो फिर प्रभु को कैसे अच्छा लगेगा। वो प्रभु परमेश्वर तो कहता है जब तू मेरे सामने अपना दान लेकर आए ना, तो पहले तो अपने ऐसे करो, दान को एक जगह रख, पहले जाके अपने भाई से गले लगा, पहले अपने भाई से सुलह कर ले, फिर मेरे पास आ। मैं आपके सगे भाई की बात नहीं कर रहा, सगे भाई से तो कोई भी कभी भी मिल जाएगा। हर एक वो जो परमेश्वर के हाथों से रचा गया वो आपका भाई, आपकी बहन ही है। आपके क्या कहते हैं, आपके प्रभु में आपके वो लहू के रिश्तेदार ही है। तो हर किसी के साथ में आपको व्यवहार वैसा ही करना जैसा परमेश्वर आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले तू सुलह कर ले अपने भाइयों से जिनको तूने नाराज किया है। यह भी हमारा एक प्रकार का बोना ही, हम क्या बो रहे हैं और क्या काटने वाले हैं। बोना यहाँ पर है, काटना वहां पर है, क्योंकि यहाँ पर जो हम जमा करेंगे, लिखा है तू जो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तो हमें पृथ्वी पर क्या बांधना है, क्या बोना है, जिसकी कटनी या जिसका खोलना वो स्वर्ग में होगा। मैं आपको यही बात बताकर आज की शाम की आराधना समाप्त करना चाहूंगा।
धोखा न खाना, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। Hallelujah. रिमेंबर दिस वर्ड ऑलवेज। कि कई लोग जानने में कहो या अनजाने में कहो परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं, ठट्टों में ही उड़ा देते हैं। ठट्टों में उड़ाना मतलब ऐसे नहीं कि हम कुछ बोलकर निंदा करते परमेश्वर की, वो तो बहुत ही बड़ा गुनाह है ही, लेकिन हमारे व्यवहार में भी हम परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा देते हैं। तेरा बिग लिस्ट, मेरे पास समय नहीं है कि किन किन बातों में हम परमेश्वर के ठट्टों में उड़ाते हैं। ये किसी दिन जब हम मिलेंगे कलीसिया के अंदर, स्टडी के अंदर, जब मौका मिलेगा जरूर मैं इन बातों को आपके सामने रखूंगा कि ऐसी क्या क्या बातें हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर के ठट्टों में उड़ा सकते हैं। आप भी इस बात की लिस्ट बना सकते हो। यह आपके लिए होमवर्क है सभी लोगों के लिए कि सोचे, मनन करें बैठकर कि मेरे जीवन के अंदर ऐसी क्या बातें मैं कर रहा हूँ कि जिसके द्वारा मेरा परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया जा सकता है। उन बातों को आज हम ठीक करें, क्योंकि हमें अच्छा बोना है, क्योंकि अच्छी कटनी काटनी है। समय पर बोना है ताकि समय पर कटनी काटनी है। ढीले नहीं होना है, मतलब समय पर करना है, वो समय पर कटनी काटना है हमको। तो यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। कल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कल सिस्टर मिलर शाम को हमें संदेश देंगे। इस बात को आप स्मरण रखिएगा। तो कल शाम को हम प्रार्थना के साथ फिर से इकट्ठा होंगे। और आइए आज के शाम में मैं चाहूंगा कि कौन हेमा प्रार्थना कर सकते हैं क्या आप? सिस्टर हेमा? हाँ, लीडर्स इन प्रेयर, प्रार्थना में आइए अपनी आंखों हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके नाम को। सुंदर से शाम को, सुंदर सा समय ईश्वर राजा आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। अच्छे वचन के जरिए आपने हमसे बातें की यीशु मसीह, इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं यीशु राजा। हम किस किस तरह से मसीह आपके दिल को दुखाते हम नहीं जानते यीशु मसीह, मगर उन सारी बातों को आप हमें सिखाते हो, उसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह पास्टर के जरिए यीशु मसीह जो कुछ वचन हम रोज सुनते हैं यीशु मसीह, उस पर चलने के लिए यीशु मसीह आप हमें सिखाइए कि हम आपकी महिमा कर सके और आपके नाम को धन्यवाद दे सके यीशु मसीह। इस जूम के जरिए यीशु मसीह हम जितने जन भी इस प्रार्थना को सुनते यीशु मसीह, एक एक को आप आशीर्वादित कीजिए यीशु मसीह। एक एक के जीवन से उस डर और भय को निकाल दीजिए यीशु मसीह, जो इस वायरस ने डाल रखा है यीशु राजा। यीशु मसीह ऐसे कई लोग हैं जो तकलीफ और परेशानी में यीशु मसीह, दुख और मुसीबत में यीशु मसीह, उन एक एक की आप रक्षा कीजिए यीशु मसीह। बीमारी को लेकर जो लड़ रहे यीशु मसीह, एक एक बीमारों के लिए मांगते यीशु राजा, उन एक एक बीमारों की आप रक्षा कीजिए यीशु मसीह, कि हम सभी मिलकर आपके नाम को हमेशा धन्यवाद दे सके यीशु मसीह। ये लॉकडाउन जल्द से जल्द खत्म हो जाए यीशु मसीह, ये बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए यीशु मसीह। ऐसे काम आप कीजिए यीशु मसीह कि हम भी यीशु मसीह आपके नाम को धन्यवाद दे सके यीशु मसीह। इस इंडिया देश की रक्षा कीजिए यीशु राजा, इस बढ़ते एक एक तकलीफ से, एक एक परेशानी से हमें बचाइए यीशु मसीह, कि हम आपके नाम को धन्यवाद दे सके। हे राजाओं के राजा, हे प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, स्तुतियों के बीच विराजमान यीशु मसीह, सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते यीशु मसीह, जो समय यीशु मसीह आपने हम सभी के लिए दिया है यीशु मसीह। यही छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह आपके मीठे मधुर नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार प्रभु आपके महान नाम को हम धन्य कहते हैं। और प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने सरों को झुकाकर प्रभु आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु, कि आपने जीवन के वचन के द्वारा हमारी अगुवाई की प्रभु, कि प्रभु जैसे आपके वचन बताते हैं, जैसे आपके वचनों पर हमने मनन किया है प्रभु, इस वचन के अनुसार आपके लोग सिद्ध होने के लिए प्रभु एक एक को अपनी सामर्थ और अपनी आत्मा से परिपूर्ण कीजिए प्रभु, ताकि वे इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु अच्छी फसल को बोने पाए प्रभु, ताकि अपने जीवन में प्रभु उस स्वर्गीय स्थान में एक अच्छी फसल को काटने पाए प्रभु। एक एक को अपनी पवित्र आत्मा से भरिए, अपने अभिषेक से भरिए, अपनी सामर्थ से भरिए प्रभु, ताकि संसार की कोई भी चीजें, कोई भी विरोध प्रभु यीशु मसीह, कोई तकलीफ है प्रभु, उनकी तैयारी को तोड़ने मोड़ने न पाए प्रभु, परंतु वे आप में सिद्ध होने पाए प्रभु। बच्चे, बूढ़े, जवान, जितने भी आज इस आराधना में शामिल हैं, एक एक व्यक्ति प्रभु आपकी स्वर्गीय सामर्थ को प्राप्त करें और आपके अभिषेक को प्राप्त करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं एक एक को अपने लहू से अभिषेक कीजिए प्रभु, आपके रक्त में ढापिए प्रभु,
ताकि संसार में छाए हुए इस वायरस के चपेट में कोई भी ना आने पाए प्रभु, परंतु आप में पूर्ण तंदुरुस्त और चंगाई का जीवन जीने पाए प्रभु। और प्रभु एक एक सुनने वालों को, एक एक प्रार्थना करने वालों को प्रभु यीशु मसीह आप अपने प्रार्थना योद्धा बनाइए कि वे इस संसार के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करने के द्वारा इस संसार पर आपकी शांति को लाने पाए प्रभु। प्रभु इस संसार पर आपकी इच्छा को पूरी कीजिए प्रभु, सारी दुनिया का ताबा लीजिए प्रभु, आपकी कलीसिया का ताबा लीजिए प्रभु। और प्रभु जितने भी प्रभु इस आराधना में नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो भी कारण हुआ होगा कि जिसके कारण में नहीं जुड़े, और प्रभु ऐसे सारे कारणों को आप हटा दीजिए और प्रभु उनकी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए प्रभु। अब प्रभु अब तक भी आपने हमारी अगुवाई की, हमारे संग रहे, हमारी हर जरूरत को भी पूरा किया, ऐसे ही प्रभु आगे भी आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहें आमीन 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 आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबों के संग रहे जब तक हम फिर से नहीं मिलते, और आप लोग जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो प्रभु आप सबके संग रहे और गवाह बने प्रभु यीशु मसीह के अच्छी फसल को बोए और अच्छी कटनी को काटे। प्रेज द लॉर्ड।